जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में ये कन्फ्यूज़न है हमारे जितने भी भाई एएनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, तो उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या एएनआईओएस जो है टीआरई 4 में पीआरटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। मेरे भाई, जितने भी एएनआईओएस वाले कैंडिडेट हैं, मैं कह रहा हूँ 100% वैलिड है, क्योंकि मैं खुद एएनआईओएस से डीएलएड किया। ठीक है, डीएलएड किया और टीआरई 1 में मैं खुद सेलेक्ट हूँ। ठीक है, अब टीआरई 2 में देखिए, टीआरई 2 में जितने हमारे भाई सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, बीपीएससी ने क्या किया कि उनका मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं दिया था। ठीक है ना, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार उसको कुछ समय के लिए जो है वकील जो है सही तरीके से जज के सामने बातों को नहीं रख पाए थे। इसलिए सबको ये लगता था कि यह जो है एएनआईओएस की जो डिग्री है वो 18 मंथ की डिग्री है। लेकिन आपको बता दें कि ये 18 मंथ का डिग्री बता करके टीआरई 2 में जितने भी भाई थे, बीपीएससी ने उनका रिजल्ट रोक लिया और उनको फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। बाद में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सही तरह से, ठीक है, सही तरह से जजमेंट हुआ और उसके बाद यह बताया गया कि यह 18 मंथ का डिग्री था। ठीक है, मानते हैं, लेकिन 6 मंथ ये जो चला, 6 मंथ इसका इंटर्नशिप चला था। ठीक है, जिसको लेकर के टोटल ये भी जो है 24 मंथ के बराबर हुआ। और ये भी हर वैकेंसी में क्या होगा, हर वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल है। तो देखिए, टीआरई 2 में जो हमारे भाई जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के बाद से टीआरई 2 का जो बीपीएससी टीआरई 2 वाले जो भाई थे उनका रिजल्ट हुआ। बहुत सारे हमारे जान पहचान वाले हैं, उनका रिजल्ट हुआ और वो क्या कर रहे हैं, अब अभी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, बीपीएससी जो 3 आया था, ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो 3 आया था उसमें खुद क्या कर दिया था ना कि बीपीएससी ने यह कह दिया था कि टीआरई 2 वाले टीआरई 3 वाले इसमें क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तो बहुत सारे भाई जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए और बीपीएससी ने खुद मना भी कर दिया था। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एनआईओएस वाले जो भी भाई हैं वो पूर्ण रूप से वैलिड हैं और उनको जी जान लगा करके तैयारी करना चाहिए। इस बार उनको हर हाल में बीपीएससी उनको फॉर्म भरने का मौका देगा। उनमें किसी तरह का कोई अब डाउट नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है कि यह मतलब ये जो वैलिड है वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये भी जो है 2 साल की क्या है, 2 साल के बराबर इसकी भी मान्यता है। तो जो भी हमारे भाई के जो डाउट था, जो भी जिन लोगों को भी डाउट था कि क्या इस बार उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं श्योर कह रहा हूँ उनको ज़रूर मौका मिलेगा, ज़रूर मौका मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, जो भी भाई टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं खुद बीपीएससी में सेलेक्ट हूँ, तो मैं अपना क्या करूँगा कि 100% मैंने जिस तरह से तैयारी किया था उस तरह से मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा और बताऊँगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि आपको इस बार सिलेक्शन मिले और आपको भी एक सीट ज़रूर मिले और आप भी हमारे तरह बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। देखिए, दूसरी चीज़ें ये है कि आपको तैयारी करना है, ठीक है, इसको आप तैयारी कर रहे हैं, करिए, लेकिन आपका प्लान भी होना चाहिए। आप प्लान बी भी लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए कि बिहार में अगर वैकेंसी जो है, बिहार पुलिस के अगर एलिजिबल हैं आप, मतलब आपका हाइट वेट अच्छा है, तो बिहार पुलिस के वैकेंसी आता है, वहाँ भी आप भरिए। ठीक है, और जो भाई ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो वे बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है, ठीक है, बीपीएससी करके
बीपीएससी करके बिहार दरोगा की वैकेंसी होती है, ठीक है, वहाँ पे आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे भी फॉर्म भरिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, रेलवे की वैकेंसी आई हुई, उसमें भी आप क्या करिए, फॉर्म भरिए, ठीक है। बिहार एसएससी जो +2 लेवल का अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो उसको भी बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। तो जो भी वैकेंसियाँ लगभग आपके दायरे के अंदर है, आपको लगता है कि इन वैकेंसियों में मैं फिट बैठता हूँ, वहाँ आप ज़रूर फॉर्म भरिए और उसको तैयारी अच्छा से आप करते रहिए। क्या पता आपको कहाँ पे जा कर के सही सिलेक्शन मिल जाए, ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग खुद रेलवे की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहे थे और NIOS से हम लोग भी DLED किए हुए थे, वैकेंसी आया। हम लोगों ने बीपीएससी को कभी भी यही नहीं सोचा था कि हम लोग ये टीचर लाइन में ही जाएंगे, लेकिन देखिए कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे सिलेक्शन ले लिए। तो आप अपना 100% दीजिए और अपना प्लान बना करके चलिए कि अगर मैं किसी कारणवश बीपीएससी में मैं सही रूप से सिलेक्शन नहीं ले पाता हूँ, तो मेरे पास जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उन वैकेंसियों में मैं 100% अपना दे करके रहूँगा कि आगे चल करके मुझे किसी और में भी मौका मिले तो मैं अपना 100% दे करके वहाँ भी सिलेक्शन ले लूँगा। देखिए अभी जो भी भाई हैं ग्रुप डी वाले, आरआरबी ग्रुप डी वाले फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, वो अच्छा तरह से अपना मैथ्स का तैयारी करिए, ठीक है, रीजनिंग की तैयारी करिए, मैथ और रीजनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा ना कि एक बेस बनता है और ये मैथ रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ साइंस का भी बहुत बढ़िया रोल रहता है और साइंस जो आपको हमेशा हम क्या करते हैं बताते हैं कि NCERT से आप साइंस पढ़िए, वहाँ से आप साइंस कवर करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो भी भाई स्पेशल ये सोचते हैं कि नहीं मुझे बीपीएससी टियर 4 की ही तैयारी करनी है, तो उनको मैं बता दूं कि वे सबसे पहले PYQ करिए। PYQ करने के बाद जब आप PYQ कर लीजिएगा तो PYQ करने के बाद आप क्या करिए कि उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस करिएगा तो जो क्वेश्चंस आप देखिए कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस गलती हो रहा है किसी भी, वो साइंस में चाहे आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, किसी भी टॉपिक का हो, उसको आप बढ़िया से तैयारी करिए, उसको टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जैसे कि आर्ट्स का कोई विषय है तो आर्ट्स को भी बारीकी से पहले NCERT से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी मतलब कि बुक जो है लूसेंट का, घटना चक्र का, कोई भी एक लेकर के उसको बढ़िया से तैयारी करिए, आपका 100% रिजल्ट सिक्योर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि नहीं मैं केवल और केवल किसी एक प्रीफर बुक से पढ़ रहा हूँ और उसी से सब कुछ हो जाएगा, या मैं किसी यूट्यूब वाले व्यक्ति को पकड़ लिया हूँ इसी से मैं पढ़ूँगा और उसी से मैं रिजल्ट ले लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए बिना